और पीछे जाए। उस्मा आलम साहबा जोरदार नारा लगाए, वक़्त बिल वापिस लो, वापिस लो, काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, वक़्त बिल वापिस लो, वापिस लो, काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते। मोहतरमा उस्मा आलम साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी जितनी बहनें आई हैं, इतनी भीड़ देखकर वापस नहीं चली जाएं। जहां माइक है उसके पास आप लोग आ जाए, यहाँ औरतों का इंतजाम है। आप लोग पीछे पीछे नहीं रहे, जो भी है आसपास मुझे फोन कर रही हैं, आप लोग सब सामने आ जाए। यहाँ जहाँ पर एक ट्रक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, और बिल लोकसभा में आ चुका है और पास हो गया। इस तरीके से बिल को पास किया गया। ये हुकूमत बताना चाहती है कि उनकी तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो हमको धमका कर, डरा कर हमारे ऊपर बिल को लागू करना चाह रही है। कि आज के एहतजाज इसलिए है कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं, हम इस बिल को नहीं मानते हैं। आप जिस तरीके से बिल लाए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कहते हैं कि बिल आने से करप्शन खत्म हो जाएगा, जबकि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो आप अभी नया बिल लाए हैं, आपने उसमें 44 चेंजेस किए हैं और आप कह रहे हैं कि ये नया बिल नहीं है, पुराने बिल को अमेंड किया गया है। तो कौन से पुराने बिल में 44 चेंजेस लाकर आप उसको अमेंड कर रहे हैं? ये बिल्कुल नया बिल है। सारी चीजों को आप बदलना चाह रहे हैं। आपकी साजिश, आपकी मंशा, आपकी नियत बिल्कुल खराब है मुसलमानों के प्रति। मुसलमानों के खिलाफ आपकी मंशा बिल्कुल खराब है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले बिल में ये कहा गया था कि जो भी प्रॉपर्टी इलीगली बेचेगा उसको 2 साल की सजा होगी और नॉन बेलेबल वारंट उसके खिलाफ होगा। और अभी आप उसको उसमें अमेंड करके आप कहते हैं कि 6 साल की सजा होगी और नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट है वो, मतलब आप 6 महीने बाद आप उसको निकल सकते हैं। तो इससे कैसे पता चलता है कि आपकी नियत साफ है? आप कहते हैं कि उसमें नॉन मुस्लिम को लाया जा रहा है, इक्वालिटी रहेगी, कैसी इक्वालिटी रहेगी? आपके हिंदू ट्रस्ट से मुसलमान नहीं है, तो हमारे वक्फ प्रॉपर्टी के ट्रस्ट में बोर्ड में वो हिंदू कैसे आ सकते हैं? सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 में से 12 आदमी नॉन मुस्लिम रहेंगे जो गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। ঠিকঠাক করে কৃষক বিল যেমন করে জারি করা হয়েছিল, সেই কৃষক বিল যখন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল, আমরা এই সরকারকে বাধ্য করব এই কালা কানুন প্রত্যাহার করার জন্য। অমিত শাহ বলছে মানতেই হবে। আইনসভায় পাশ হলে, যদি আইনসভায় আইন মোতাবেক পাশ হয়, তাহলে তার নিয়ম অনুযায়ী যে পাশ হয়, যেহেতু সেটা আইন মেনে হয়নি, যেহেতু সেটা সম্পূর্ণ যারা স্টেক হোল্ডার তাদের কথাকে উপেক্ষা করে এই বিল নিয়ে আসা হয়েছে এবং পাশ করা হয়েছে। এবং এই বিল আজকের দিনের মতো পরিষ্কার যে বিল পাশ করানোর জন্য টিডিপি সরকারকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে, ব্রিটিশ সরকারকে প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে এই বিল পাশ করা হয়েছে। ফলে অমিত শাহ যদি ঘুষ দিয়ে আইন পাশ করতে পারে, তাহলে মুসলমানদের অধিকার আছে, তাদের কল্যাণের জন্য এই বিলকে তারা প্রত্যাখ্যান করবে। মুসলিমদের ভালোর জন্যই আনা হয়েছে। যে দলটা মুসলমানদের অকল্যাণের জন্য প্রতিটি সময় গোটা ভারতবর্ষে রেখেছে, ইতিমধ্যে তারা বাবরি মসজিদ ভেঙেছে, ইতিমধ্যে তারা আস্থার উপরে নির্ভর করে রায় দিয়েছে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলোকে তারা কয়েকদিন আগে ধর্মীয় উৎসবের নাম করে প্লাস্টিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। তাদের মুখে এটা সাজে না যে আমরা মুসলমানদের কল্যাণের জন্য মুসলমানদের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে কল্যাণ করতে পারি। আমার সম্পদ আমি কিভাবে সেটা ব্যবহার করবো? বলছি যে আমার দরকার নেই, তারপরে তারা বলছে যে তোমার কল্যাণের জন্য আমি এটা করছি। এর মধ্যে দ্রব্যসন্ধি করার ক্ষেত্রে তাই আমরা এই বিলকে মানতে চাই না। दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में
बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजान मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था, एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। इसलिए इसे बातिल कराने के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा, हमें ये बात बतानी होगी कि हम अपने दुकानों को बंद कर देंगे, हम अपने कारखानों को बंद कर देंगे, हम बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दे देंगे, लेकिन हम जब भी आवाज लगाई जाएगी हम इस काम के लिए निकलेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? ये कोई नफाजी नहीं की जा रही है, यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं इनके पास कोई कानून का खजाना नहीं है, बल्कि ये सब लोग आपके जैसे ही हैं। हम भी रोज खोदने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन 4-5 महीने से घूम घूम कर ये पैगाम दे रहे हैं आवाम को कि ऐ अवाम, ऐ उम्मत मुसलमा, ऐ गय्यूर नौजवानों, ऐ हमारे संविधान से मोहब्बत करने वाले लोगों, जाग जाओ और बचा लो इस दस्तूर को, बचा लो इस मुल्क के गंगा जमुना तहजीब को, बचा लो, अपने हक की लड़ाई लड़ लो और बचा लो इस मुल्क को, खूबसूरत मुल्क को। अगर आपने ये काम में साथ नहीं दिया, ताउन नहीं किया, तो आप बारगाहे खुदाबंदी में मुजरिम होंगे, मुजरिम होंगे। इसीलिए ये ना देखे कि कौन बुला रहा है, इसीलिए ये ना देखे कि कहां बुलाई जा रही है, ये ना देखे कि हमें बैठने के लिए कहा जा रहा है, ये ना देखे कि हम ऑडियंस में हैं। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि बुलाया किस लिए जा रहा है। अजीज दोस्तों, अब तैयार है सब? जोरदार आवाज लगे, तैयार है? मुफ्ती समाइल नदवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर में अपनी बातों में या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए वो लोग जो ईमान ले आए, अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद
शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारी औलादें कुर्बान है। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हमारा माल कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। याद रखो, अकीदे तौहीद पर जमे रहो, किसी हुकूमत से न डरना। फिरौन को जिस तरह जवाल आया, नरेंद्र मोदी को जवाल आएगा, बीजेपी को जवाल आएगा। कोई मुसलमानों को उनके अकीदे से नहीं फेर सकता। हम कलिमा तौहीद के कायल हैं। मेरे साथ अकीदे तौहीद की तजदीद करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत इंतबाह, नारे तकबीर। वक्त बिल नहीं मानते, वक्त बिल वापिस लो, वापिस लो। भाई पीछे के लोगों को आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज इतनी जोर से उठाए कि ऐवानों तक पहुंचे। जोर से बोले, वक्त पर में बिल नहीं मानते, वक्त में मेल वापिस लो, वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अब जनाब सुरैन सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा, जी सुरैन सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बातें 2 मिनट में रखें। हमारे दरमियान मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब भी तशरीफ फरमा है। वो ये तमाम भीड़ से मैं कहूंगा कि पीछे ना रहे, आगे की तरफ रहे। अब वक्त आ गया है, सामने से लड़ाई लड़ने की वक्त आ गई है। अब किसी बात की कोई रियायत नहीं करनी है, अब आर पार की और आखिरी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए आए, सामने की तरफ आए, मैदान में उतरे, बांधे सर में कफन और निकल जाए नारे तकबीर कहते हुए। अजीज दोस्तों, सामने की तरफ आए। अब मैं सुरैन सिंह जी से कहूंगा कि 2 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। आज हम लोग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, पुलिस प्रभारी থেকে আমি বলছি कि স্যার প্লিজ একটু এই গাড়িটা বন্ধ করে দিন। খুব আমার এত সাপোর্ট করছেন, আপনাদের সহযোগিতা করছেন, আরো একটু সাপোর্ট করুন, এই লাইনটা গাড়িগুলো বন্ধ করে দিন প্লিজ। आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था, मगर ये आज क्योंकि कल इन्होंने जो अपना काम करना था वो पास करवा चुके हैं, तो आज हम लोग को जो है इसका विरोध करना होगा, चाहे इसके लिए कोर्ट जाना होगा। तो ये कानून एक ऐसा कानून है जो इन्होंने हमारे ऊपर थोपा है, बड़ी साजिश के तहत। ये जो है हमें इसका विरोध करना होगा। और ये सिर्फ आप लोग पे ही बात नहीं है, ये जितनी माइनॉरिटीज है, आपके बाद हमारा भी नंबर है, क्रिश्चियन का नंबर भी है, बुद्धिस्ट का नंबर भी है। इसलिए आप ये मत सोचिए इस जंग में आप अकेले हैं, हम लोग भी आप लोग के साथ हैं। और क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, इसलिए हम लोग आपसे ये कहते हैं कि आप लोग के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में जो है किसान आंदोलन किया था, उसी प्रकार हम लोग को जो है आप लोग की इस जो है दावे को मनवाने के लिए रास्तों पर उतरना होगा। और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा आप लोग इसी तरह जो हौसला बुलंद करके अपने मांगे मनवाइएगा। अब मैं बिला ताखिर मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब, खतीब व इमाम मिल्लत नगर मस्जिद से मैं गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब, नहीं बैरिकेड उधर नहीं लेके जाए भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दे। हम नौजवानों से, अपने साथियों से गुजारिश करते हैं कि आप कोई काम ना करें। भाई हमारे दोस्तों, मेरे साथियों, आप कोई काम ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा। उन्हें मैं गुजारिश कर दिया हूं, रास्ते के बंद करेंगे। आप कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। और तमाम साथी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सामने की तरफ आए। जो पीछे खड़े हैं प्लीज सामने के लिए आ जाए।
और कोई भी पीसफुल, हम लोग यहाँ पीसफुल एजुकेशन प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में नहीं लिएगा, कोई भी बैरिकेड वहाँ लेके नहीं जाए। जैसे बैरिकेड लगा हुआ है वही है, और सामने की तरफ है, सामने की तरफ है। मीडिया को कोऑपरेट करें, आप हजरात को बार बार कहा जा रहा है मीडिया को कोऑपरेट करें, सामने की तरफ आने दे, बैरिकेड के उस पार मीडिया रहे, नहीं प्लीज अंदर ना आए, बैरिकेड के उस पार रहे। और आप हजरात से गुजारिश की जाती है मीडिया को कोऑपरेट करें। मुफ्ती अब्दुल मोइज साहब से मैं गुजारिश करूंगा चंद मिनट बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ محترم حضرات، آج ہمارا اور آپ کا جمع ہونا یہ اس بات کی گواہی اور شہادت ہے کہ ہمارے اندر آج بھی اسلامی غیرت اور حمیت باقی ہے۔ ہم آج بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نہ کسی حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ حکومت کے قوانین سے ڈرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو ہمارے